ईश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए और उनका महिमा क्या है, महत्व क्या है। तो महर्षि कहते हैं, सौनक जी, ब्रह्मगिरि पर्वत जहां गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ और सभी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, एक समय ब्रह्मगिरि पर्वत पर घोर अकाल पड़ गया और उस अकाल के कारण सारे ब्राह्मण ब्रह्मगिरि पर्वत उस गांव को छोड़कर पानी के स्थानों पर चले गए। अहिल्या ने भी कहा गौतम ऋषि से, आप क्यों मरना चाहते हो यहां अकाल में, सारा गांव चला गया तो आप भी चलो। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, जन्मभूमि से बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं है। आज अकाल में अगर हम यहां रहेंगे तो जन्म और मरण तो लगा ही रहता है, पर स्थान के प्रति वफादारी करने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गौतम ऋषि वरुण देवता का ध्यान करने लगे। ध्यान के चलते वरुण देव प्रसन्न भी हो गए। वरुण देवता ने गौतम ऋषि को कहा कि तुम्हारी हाथ के नाखून से एक बार में आप जितना गड्ढा कर दोगे उतना मैं जल भर दूंगा, और अक्षत जल होगा, वो कभी नष्ट और कभी खत्म नहीं होगा। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर चोटी पर अपने हाथों से गड्ढा किया और उस गड्ढे को वरुण भगवान ने प्रकट कर दिया जल। कम पानी में भी जीवन जीने की कला हम सबको आनी चाहिए। कम पानी पी के पानी की पूर्ति रहे, यह योग विद्या से संभव है। राम जी ने यह विद्या विश्वामित्र जी से सीखी, भरत शत्रुघ्न जी ने यह विद्या उनके मामा श्री से सीखी। अतिबलाम त्वया रुद्रम, पानी अगर महीनों तक न मिले तो भी जीवंत रहना हो तो कैसे जिए, तो कहा उसके लिए शीतली प्राणायाम करना सीखो। जो शीतली प्राणायाम कर लेता है वो पानी कम पीकर लंबे समय जी सकता है। शीतली प्राणायाम का पानी से संबंध तो है ही, और साथ में बीपी के रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है वो रोजाना 100 स्टेप सुबह और 100 शाम को कर लिया करो, गोली नहीं खानी पड़ेगी। शीतली प्राणायाम जीभ को बीच में से लंबी गोल गैलरी बनाकर बाहर की श्वास को खींचना, यह शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम करने से वायुमंडल में जमा हुआ हवा के साथ जो पानी होता है वो मोक्षर हमारी जीवा पर आता है, उससे प्यास भी बुझती है और बीपी भी नॉर्मल होता है। कर लिया करो बीपी वाले सभी लोग। इसी का पूरक एक और प्राणायाम है, उसका नाम है शीतकारी। ये तो प्राणायाम इतना खतरनाक है कि बर्फ जमा देता है जीवा के ऊपर। 10 से 15 बार भी कर लिया तो जीवा ठंडी कूल हो जाती है महाराज। शीतकारी, शीतकारी कैसा होता है, तो इसमें जीभा से और मुंह से श्वास खींचना है, रोकना है और नाक से उसे बाहर निकालना है। यह शीतकारी है। शीतकारी में दोनों दांत बंद होने चाहिए और शीतली में जीवा गोल होनी चाहिए और होठों से श्वास खींचनी चाहिए। दोनों प्राणायाम का तरीका है, मोबाइल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पर बीपी के लोगों के लिए शर्तिया इलाज है ये प्राणायाम। इन दोनों प्राणायामों को करके बीपी का खतरा समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। डर खत्म, गोली बंद और डर भी खत्म। क्या क्या देखे गए हमारे ऋषि महर्षि।
जो भी ऋषि महर्षि संतों की आज्ञा नहीं मानता है वही दवा खाने में पड़ा है। जो ऋषि महर्षि और अपने गुरु की आज्ञा माने, तो सभी गुरु ऐसे नहीं होते जो इंद्रदेव बता रहा है। सब गुरुओं के पास में ये ज्ञान नहीं होता, सबका अपना अपना ज्ञान होता है। पर हां, ऋषि महर्षि की बात बिल्कुल परम सत्य है। 6 बरस तक बारिश नहीं हुई और पर्वत पर पानी समाप्त हो गया 6 महीने में ही। सारे ब्राह्मण भाग गए। गौतम ऋषि ने पर्वत नहीं छोड़ा, वफादारी की। वरुण देवता ने मुट्ठी भर पानी दे दिया, अजन्मा पानी। उसमें से ही गौतम ऋषि और उनकी पत्नी दोनों एक एक बूंद आचमन करके भजन करते रहते, जपन करते रहते, तप जप ब्रह्मचर्य का पालन करते, और शेष पानी जो रहता गड्ढे में, उसमें से बूंद बूंद पानी धरती पे डालकर चावल बो दिया करते। चावल वैसे ज्यादा पानी खाता है, पर अगर ड्रॉप सिस्टम कर लिया जाए, बूंद बूंद गिरने वाली पाइपलाइन लगा ली जाए, तो चावल भी कम पानी से ही पैदा हो सकता है। पर प्रथा क्या है? पानी का खेत भर दिया, चावल का खेत भर दिया जाता है। ये प्रथा पानी के प्रभाव में तो है, पर अभाव में ये प्रथा काम नहीं करेगी और चावल पैदा ही करना है। तो बूंद बूंद पानी से भी हो जाता है। बंधुओं, गौतम ऋषि ने 2 प्रकार की फसल पैदा की, एक चावल की पर्वत पर, और दूसरी फसल पैदा की उन्होंने द्राक्ष की, अंगूर की। ये 2 प्रकार का बीज उन्होंने लगाया, और रोज जो बीज था उस पर रोज 2 बूंद पानी डालते, 2 बूंद 2 बूंद 2 बूंद, और पौधा धीरे धीरे बड़े हो गए, और उसी पानी से जीवन चला लिया, और पौधा और खेती भी थोड़ी बड़ी कर ली। और अचानक समय टला, बारिश आने लगी। गौतम ऋषि का पूरा पर्वत जो है फसल से लहलाने लगा। धन और वैभव पूरी तरह से पहले से ज्यादा हो गया। सारे ब्राह्मण फिर से लौटने लगे। गौतम ऋषि ने किसी को नहीं रोका। अरे आओ भाई, होते में सबका साझा है, परमात्मा ने ये दिया है, ये मैं अकेला क्या करूंगा? सब मिलके इसमें रहो, मिलकर खाओ, तब आनंद आएगा। गौतम ऋषि ने संत होने के नाते सही कर्म किया, पर गौतम ऋषि को पता नहीं था कि ये ब्राह्मणों को बसाकर दोबारा क्या होगा हमारे जीवन में। वो तो भोले भाव से सबको बसा लिया। थोड़े समय के बाद ब्राह्मणों में और गौतम ऋषि में विवाद पैदा हो गया। किस बात को लेके? उसी पानी को लेकर। क्योंकि पहले पानी का कुआं गांव में एक ही हुआ करता था। एक ही कुआं का पानी पीने के बड़े फायदे पहले हुआ करते थे। एक गांव में एक कुआं हो, एक गांव में एक मंदिर हो, एक गांव में एक ही मुखिया हो, और एक गांव में एक ही पूजा पाठ हो, उस गांव को दुनिया में कोई भी थका नहीं सकता, हरा नहीं सकता, और उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जिस गांव में अनेक मंदिर, अनेक पानी घर, अनेक ये, उस गांव को कभी इकट्ठा कोई नहीं कर सकता। पानी में बड़ी शक्ति है जीवा को और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। इसीलिए घर में सबके सोने के लिए कमरे अलग अलग, सबके लिए खाने के लिए चूल्हा किचन अलग अलग, इसीलिए विचार अलग अलग। आहारम कृतम भूत्वाम। पहले महाराज, अगर पिताजी के 5 भाई हैं, वो पांचों, और पांचों की पत्नियां और पांचों के बच्चे सब एक चूल्हे पर रोटी खाते थे महाराज। अब वो दिन तो कभी नहीं आएंगे। सारी बहुएं बैठी हैं, भोजन पका रही हैं, 10 किलो चावल पक रहा है, एक ही जगह भंडारा रोज घर में हो रहा है। और बड़ा सा मटका दाल पक रही है रोज भंडारे के बराबर, और सारे लोग बैठ के आंगन में जिम रहे हैं महाराज। देवता खुश हो रहे हैं। वारी संस्कृति, कितनी अनमोल संस्कृति है।